अस्सलाम वालेकुम। चलिए हम फिर हाज़िर हैं हिंदी के एक नए क्वेश्चन के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। ये मेरे पास बुक है 12 की डिस्टेंस की हिंदी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नया टॉपिक आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि किसी भी कहानी का सार, निबंध या कहानी का सार कैसे लिखा जाता है। सार का मतलब होता है सारांश, जिसको समरी भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो कैसे लिखते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये स्टोरी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ढेले चुन लो। इसका निबंध का सार कैसे लिखते हैं हम आप लोगों को बताते हैं। निबंध का सार लिखने का तरीका ये है आपका। सबसे पहले आप शीर्षक लिखिएगा, क्या है कहानी का नाम। उसके बाद आप लिखिएगा कहानी का लेखक कौन है। तो मैंने लिखा है ये ढेले चुन लो कहानी, शीर्षक लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उनकी शैली कैसी है, तो कथात्मक शैली में ये निबंध लिखी गई है। फिर उसका विषय वस्तु, क्या मतलब टॉपिक है इसका, क्या उद्देश्य है इस कहानी का, क्या इसमें बताया गया है, उसके बारे में लिखना है आपको। कि वैदिक काल में, मतलब पुराने ज़माने में जीवन साथी चुनने की जो प्रथा थी और अंधविश्वास को बताया गया है इस कहानी में। उसके बाद हम सारांश पे आते हैं, सार पे आते हैं। अब सार हम कैसे स्टार्ट करेंगे, चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में आपको कहानी शॉर्ट तरीके से बता देती हूँ कि इस कहानी में यह है क्या। तो आपको ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत निबंध अंतरा भाग 2 के सुमिरन के मन से ली गई है। इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसमें लेखक ने शेक्सपियर के एक प्रसिद्ध नाटक, आपने लोगों ने पढ़ा होगा 9th की बुक में इंग्लिश की, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो उसमें जो पोर्शिया जो रहती है, तो वो उसका जो जीवन साथी चुनने का जो तरीका रहता है, बहुत सुंदर तरीके से वो अपना जीवन साथी चुनती है। तो उसको जिक्र किया है कवि ने अपने इस निबंध में। कि वो कवि बताते हैं कि जिस प्रकार वैदिक काल में एक लॉटरी सिस्टम चलती थी हिंदुओं में। क्या होता था कि नर जो होता था, नर मतलब दूल्हा जो होता था, वो पूछता था क्वेश्चन और लड़कियों को आंसर देना पड़ता था। तो नर क्या करता था कि स्नातक विद्या, मतलब अब आज ग्रेजुएशन, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन पढ़ करके नहा धोकर क्या करता था कि बेटी के बाप के घर पे पहुंच जाता था और वो उसको एक गाय भेंट करता। उसके बाद वो क्या करता कि पीछे से कन्या के सामने मिट्टी के कुछ ढेले रख देता था उससे कहता था कि वो एक ढेला उठा लो, कहीं 7 ढेले, कहीं कम, कहीं ज़्यादा। तो और ये पता नहीं होता था, नर जानता था कि ये जो मिट्टी के ढेले हैं वो कहाँ से लाए गए हैं, ये गौशाला के हैं, खेत के हैं, वेदी के हैं, चौराहे के हैं, कहाँ के हैं। लेकिन ये था, लड़की को ये मालूम नहीं होता था। तो अब लड़की जिस ढेले को उठाती थी उस हिसाब से लड़की के बारे में बताया जाता था कि उससे जो संतान प्राप्त होगी वो कैसी होगी। अगर लड़की वेदी का ढेला उठा ले, वेदी मतलब जहाँ पे ये किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, तो उसका ढेला अगर उठा ले तो संतान क्या होगा, उसका पंडित होगा, वैदिक पंडित होगा। अगर गोबर चुन लिया तो उससे होने वाला संतान क्या होगा, पशुओं का धनी होगा। अगर लड़की खेत की मिट्टी को उठा ली वो, तो उसे समझा जाता था कि उससे जो पुत्र होगा वो ज़मींदार होगा। और मसान की मिट्टी अगर उठा ले, मतलब शमशान की मिट्टी अगर उठा ले, तो समझ जा कि इसको ये बहुत ही अशुभ समझा जाता था। मतलब कि घर जो है जिंदगी भर, घर जन्म भर चलाती रहेगी। और यदि ऐसा नहीं था कि अगर एक नारी अगर शमशान की मिट्टी छू ली तो उसका मतलब है कि उसका विवाह नहीं होगा। ऐसा नहीं था कि फिर दूसरा अगर उसको दूसरे बार अगर आए तो फिर हो सकता है कि वो किसी और जगह की मिट्टी चुन ले, ऐसी बात नहीं थी। तो राजपूतों की लड़कियां जो थी ना, तो पिछले समय में क्या था कि रूप देखकर, यश देखकर खूब से स्वयंवर करती थी। स्वयंवर क्या होता है कि खुद से लड़के को जो जिसको पसंद हो उसको हार पहना दिया जाता था, ऐसा किया जाता था। तो कहा जा सकता है कि जन्म भर के जीवन का सुनाव क्या ढेलों पर छोड़ना सही है, बुद्धिमानी है। तो एक जो कवि हैं वात्स्यायन, उनके अनुसार कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल की मोहर से। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज भी हिंदुस्तान में इतने अंधविश्वास हैं कि अगर कोई पंडित आपका भविष्य बता देता है तो आप क्या करते हैं, दुनिया पागल होकर उसी के पीछे पड़ जाती है कि अरे ये पंडित बता दिया मतलब सही होगा। तो पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिलता तो क्यों, इससे तो भला है कि हम चक्की को पीसा जाए। क्यों? क्योंकि चक्की से कम गेहूँ तो पीस कर हम खा सकते हैं, चक्की कोई काम तो करता है। तो इस कहानी का जो मेन मकसद है, उद्देश्य क्या है कि हमें अंधविश्वास और आडंबर से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो इसी कहानी पर बेस्ड
हमारे जो व्याख्या करने के लिए आएंगे, कैसे आएंगे देख लीजिए। इसी कहानी पर बेस्ड व्याख्या है। पेज नंबर 56 में आइए। अपनी आँखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है, और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बैठे बड़े बड़े मिट्टी और आग के ढेलों, मंगल, शनिचर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। ये है आपका उसी पर बेस्ड, ढेले चुन लो पर बेस्ड ये आपका ये व्याख्या है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर ये कर दूँगी, डिस्क्राइब कर दूँगी। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।